एक बार मगध राज्य के सम्राट एक युद्ध में विजय पताका फहरा कर आए, जिसके उपलक्ष्य में मगध राज्य में विशाल विजय उत्सव रखा गया, जिसमें पूरे नगर वासियों को आमंत्रित किया गया था। साथ ही उस विजय उत्सव में बौद्ध भिक्षुओं को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। उस आयोजन में बौद्ध भिक्षुओं को प्रवचन भी करना था। सारी तैयारी पूरी हो गई। नियत समय पर आयोजन प्रारंभ हो गया। सम्राट अशोक भी अपने नियत स्थान पर जाकर बैठ गए और आयोजन प्रारंभ कर दिया गया। कुछ समय बाद भिक्षु का प्रवचन आरंभ हुआ। राजन समेत सभी नगरवासी बौद्ध भिक्षु के प्रवचन को बड़ी गंभीरता से सुन रहे थे। प्रवचन खत्म होने के बाद सम्राट काफी खुश हुए और उन्होंने भिक्षु को भोजन के लिए आमंत्रित किया। राजन के मन में सवाल उमड़ रहा था, इन बौद्ध भिक्षुओं को प्रवचन तो बहुत अच्छा करते हैं, परंतु क्या ये खुद भी उस पर अमल करते हैं? अपने जीवन में इनका क्या असर है इनके ऊपर, या ये सिर्फ प्रवचन में दूसरे लोगों को ही सुनाते हैं? इन सब की जांच के लिए उन्होंने भिक्षुओं को अपने राजमहल में आमंत्रित किया। ठीक समय पर भिक्षु राजमहल में आए। सम्राट उनको सम्मान पूर्वक भोजन कक्ष में ले गए और खुद अपने ही हाथों से लजीज व्यंजन परोसने लगे, परंतु बौद्ध भिक्षु ने मिष्ठान के बदले सिर्फ साधारण भोजन ही लिया। इसके पश्चात अशोक महान ने बौद्ध भिक्षुओं को अपना पूरा राजमहल दिखाया। आखिर में सम्राट अशोक ने बौद्ध भिक्षु को अपना राजमहल में स्थित एक तहखाना दिखाया, जो वास्तव में उनका आभूषणों रत्नों का सबसे बड़ा भंडार था। सम्राट अशोक ने कहा कि भिक्षुराज, ये अमूल्य रत्न न केवल भारत है बल्कि पूरे विश्व में अद्भुत है, बेजोड़ है, यूनिक है। भिक्षु ने कहा, महाराज, इन सभी आभूषणों, हीरो, रत्नों को तो राज्य में बहुत राजस्व आता होगा। इस पर सम्राट ने कहा, कैसी बात कर रहे हैं भिक्षुराज, इनसे आय कहाँ होती है? यद्यपि इनकी सुरक्षा के लिए तो बहुत बड़ा खर्च राज्य को ही उठाना पड़ता है। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा कि हे राजन, आज जब मैं आपके राज्य में आ रहा था तब रास्ते में मैंने इन रत्नों से भी बड़ा कीमती पत्थर देखा था। यह सुनकर सम्राट अशोक के माथे पर आश्चर्य प्रकट हो गया और वे सोचने लगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे राज्य में इन सब रत्नों में भी कीमती पत्थर है। भिक्षु ने सम्राट के मनोभाव को जान लिया और कहा, सम्राट, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ वह कीमती पत्थर, पर इसके लिए आपको मेरे साथ नगर में चलना होगा। तब सम्राट तो उत्सुक थे, भिक्षु राज के साथ क्या करना, क्या देखना, वो इसलिए वह भिक्षु राज के साथ चलने लगे। भिक्षु ने नगर के बिल्कुल किनारे पर स्थित एक मोहल्ले में ले गए। अब भिक्षु सम्राट अशोक को एक गरीब औरत के घर के अंदर ले गए। उस घर के अंदर गरीब औरत के पास आटा की एक चक्की थी। पहले वो गरीब औरत थोड़ा सकपकाई, उसके बाद सम्राट के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, उनका स्वागत किया। इसके पश्चात बौद्ध भिक्षु ने महाराज से कहा कि ये जो आटा पीसने की चक्की है ना, इसकी ये 2 पत्थरे अमूल्य है। सम्राट अशोक ने कहा, लेकिन ये तो साधारण आटा पीसने की चक्की है, ये पत्थर केवल आटा पीसने के ही काम आते हैं। आप कैसे इनकी तुलना कीमती हीरे जवाहरातों से कर सकते हो? इन पत्थरों को तमूल्य अमूल्य रत्नों में भी कोई मोल नहीं है। इन भिक्षु ने सम्राट को वह रहस्य बताया कि कैसे यह आटा चक्की से 2 पत्थरों से कीमती है। भिक्षु राज बोले, महाराज राजन, तो ये चक्की पत्थर है, मगर राज्यों में अमूल्य रत्नों हीरो जवाहरातों से भी कीमती है। सम्राट ने कहा, भिक्षु राज, ऐसे कैसे हो सकता है? इस पर भिक्षु राज ने कहा कि आपके कीमती खजानों की रक्षा के लिए जो कर्मचारी, मुनीब आदि लगाए जाते हैं, उन पर खर्च भी यही होता है, जबकि इस पत्थर के लिए नहीं होता है। इन पत्थर का प्रयोग सबके घर पर महिलाएं अपने पति, अपने बच्चों को भरपेट खाना खिलाने के लिए करती है। सम्राट अशोक पर भिक्षु राज की इस बात का बड़ा गहराई असर हुआ। वे रात भर इस बात को सोचते रहे और दूसरे दिन सुबह होते ही उन्होंने अपना हीरे जवाहरात, सोना चांदी से भरा पूरा खजाना गरीबों में लौटा दिया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा।